हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक जो कि फर्स्ट बुक है उसका हम लोग चैप्टर 1 आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि द लास्ट लेसन का राइटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। द लास्ट लेसन का नरेटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। द लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? अल्फोंस डोडेट। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो देख रहे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्पटेशन, मतलब क्या लालच था, एंड हाउ डिड फ्रेंच रेसिस्ट इट। और फ्रेंच जो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, तो फ्रेंच ने इसका विरोध कैसे किया? रेसिस्ट मतलब उसका विरोध कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का बारे में बताया गया है जो कि उसमें कुछ लालच आ जाता है और फिर वो उस लालच से बाहर कैसे निकलता है, उसका विरोध कैसे करता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, इसके आंसर को समझते हैं। तो कह रहा है कि एम हेमल, यहाँ पर एम हेमल कौन है? एक शिक्षक है। ठीक है, एक टीचर है। ठीक है, एक अंग्रेजी के टीचर है। ठीक है, तो एम हेमल हैड मेड इट क्लियर दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने पिछला ही दिन बच्चों को कह दिया था, क्लियर कर दिया था कि वो नेक्स्ट डे स्टूडेंट से पार्टिसिपल यानी ग्रामर में एक टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल्स पर वे सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो कहा था कि पार्टिसिपल को आप लोग तैयारी करके आना। ठीक है, यहाँ से कोई भी सवाल हम लोग पूछेंगे। तो ये था। फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम, और फ्रेंच को इस पार्टिसिपल वाला टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मालूम नहीं थी। एंड फियर स्कोल्डिंग, और वो स्कोल्डिंग मतलब डांट फटकार से डरता था। ठीक है, फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेम्पटेड, और कुछ समय के लिए उसके मन में एक लालच आ गया, प्रलोभन आ गया। टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर, कि वह स्कूल से दूर भाग जाएगा और पूरा दिन घर के बाहर यानी दरवाजे के बाहर बिताएगा। ये उसके मन में लालच आ गया था। तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या लालच था, तो ये उसका लालच था। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि वह इस लालच से कैसे निकलता है, कैसे उसका विरोध करता है। तो बट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन, लेकिन उसने काफ़ी प्रबलता से, काफ़ी मजबूती से उस टेम्पटेशन यानी उस प्रलोभन, उस लालच का विरोध किया। ही ओवरकम हिज टेम्पटेशन, वह अपने प्रलोभन से बाहर आया। एंड हुरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए तेज़ी से चल दिया। ठीक है, हुरिड ऑफ मतलब क्विकली पास्ड यानी तेज़ी से निकलना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको आप MVVI लिख दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था या फिर क्या आया करता था। तो बुलेटिन बोर्ड हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। बुलेटिन नाम से ये पता चल रहा है, ये समाचारों के बारे में बता। बुलेटिन जैसे आप सुने होंगे ना समाचार में, बुलेटिन न्यूज़, एकदम बुलेटिन एकदम 60 मिनट में वो 1 मिनट में वो 100 खबर देगा, यानी बुलेटिन न्यूज उसको कहते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड यानी एक बोर्ड रहता है। ठीक है, सड़क के किनारे एक बोर्ड था फ्रांस में। ठीक है, सड़क के किनारे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में समाचार आया करते थे डेली। ठीक है, कैसे समाचार आया करते थे? फ्रांस से रिलेटेड समाचार आया करते थे। ठीक है, वहाँ की जनता से रिलेटेड समाचार आया करते थे। ठीक है, जो टीवी में दिखता वही सब वहाँ पर दिखता था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में। तो ये था बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या आया करता था? तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या रहता है? काफ़ी महत्वपूर्ण समाचारें और जनता से जुड़ी खबरें वहाँ रहती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल देयर बेड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर, जो बीते 2 वर्षों से जितने भी बुरी खबर आई हुई है, किससे रिलेटेड? फ्रांस से रिलेटेड। कहाँ से आई है? फ्रॉम देयर, यानी उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। ठीक है, ए न्यू ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन डैट, एक और उसी बुलेटिन बोर्ड में दिख रहा है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आ रहा है। बुलेटिन बोर्ड में दिख रहा है कि बर्लिन एक जगह का नाम है। ठीक है, बर्लिन से एक ऑर्डर आ रहा है डैट कि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट ऑल स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, कि ये फ्रांस की 2 जगह का नाम है। ठीक है, एल्सेक और लोरेन 2 शहर का नाम है, कि उन 2 शहरों में जो स्कूल है
वहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा और फ्रांस लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये ऑर्डर आया था, कहाँ से आया था? उस बर्लिन से आया था। कहाँ पर दिख रहा था? बुलेटिन बोर्ड में दिख रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ये आपको जो आपका स्कूल में एग्जाम होता है ना, उसमें आपको पूछ देता कभी कभार कि एम हेमल जो शिक्षक था वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर क्या कहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मिस्टर एम हेमल टोल्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो है वो अपने फ्रांसीसी भाषा के बारे में कहता है कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा यही है। इट वॉज ऑल्सो द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह काफ़ी ज़्यादा क्लियरेस्ट, यानी इसको काफ़ी ज़्यादा हम साफ सुथरा समझ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज है, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज, यानी यह तर्कपूर्ण भाषा है। ठीक है, क्या? फ्रेंच भाषा। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, और वह फ्रांस के जनता से कहता है, फ्रांस के बच्चों से कहता है, स्कूल के ग्रामीणों से कहता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि एल्सेक और लोरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज को अब सिखाया जाने वाला था। इसलिए वो कहता है कि आप फ्रांस लैंग्वेज को रक्षा करें। ठीक है, एज लॉन्ग एज द हेल्ड फास्ट टू देयर, और इसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हाउ वाज मिस्टर एम हेमल वेयरिंग हिज बेस्ट ड्रेस, कि मिस्टर एम हेमल अपने सुंदर कौन कौन सी पोशाकें पहने हुए थे। तो आखिर वो पहने हुए थे तो किस कारण से पहने हुए थे, उसको भी हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया है ना, कि एम हेमल जो थे शिक्षक, वे अपने बेस्ट ड्रेस यानी अपने पसंदीदा कपड़े किस तरह से पहने थे, यानी कौन कौन से कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिस्टर एम हेमल ड्रेस्ड फॉर स्कूल डैट। मिस्टर एम हेमल स्कूल जाने के लिए अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए थे। बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, क्योंकि यह स्कूल का आखिरी दिन था। ठीक है, उसके बाद से वे स्कूल नहीं जाने वाले थे। कौन? केवल शिक्षक नहीं जाने वाले थे, स्टूडेंट जाते थे। ठीक है, ही वॉर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसके कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक सुंदर सी हरी कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वह एक फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट पहने हुए थे और छोटा सा एक काला रेशम का टोपी पहने हुए थे। ठीक है, उसके बाद ही वॉर दीज ओनली ऑन एनी स्पेशल ओकेजन। वह ऐसा कपड़ा केवल किसी स्पेशल कार्यक्रम में ही पहनते थे, विशेष कार्यक्रम में ही पहनते थे। बट ही वॉर दिस काइंड आउटफिट बिकॉज, आउटफिट का मतलब पोशाक होता है। ठीक है, वह ऐसा पोशाक इसलिए पहने हुए थे बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन, क्योंकि यह आखिरी पाठ था। तो इसको केवल आप इस तरह से समझ लीजिए कि यह आखिरी पार्ट था उस द लास्ट लेसन का। ठीक है, यह आखिरी पार्ट था, और इसके बाद से वो और कभी स्कूल नहीं जाने वाले थे। कौन? केवल टीचर। ठीक है, क्योंकि एल्सेक और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा को अब सिखाया जाने वाला था, तो इसलिए अब फ्रेंच टीचर को अब स्कूल से निकाल दिया जाने वाला था। तो इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन कर गए थे, क्योंकि स्कूल का लास्ट दिन था। ठीक है, और कौन कौन से कपड़े पहने हुए थे यहाँ पर बता गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और इस चैप्टर जो यदि आपको नया लग रहा है, यदि आप एक भी बार नहीं पढ़े, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इस चैप्टर को जानने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ डिड एम हेमल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स विथ व्हाट इफेक्ट। कह रहा है कि जो एम हेमल थे वे बच्चों और ग्रामीणों को कौन सी शॉकिंग न्यूज़ सुनाते हैं, और फिर उस शॉकिंग न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं उसका आंसर कि एम हेमल गेव द शॉकिंग न्यूज़ टू स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। एम हेमल ने छात्रों और गांव वालों को शॉकिंग न्यूज़ सुनाया। क्लासरूम वॉज टोटली पैक्ड। जो क्लासरूम था वह पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ करता था, पहले बच्चे एब्सेंट रहते थे, लेकिन आज का दिन में सारे बच्चे उपस्थित थे। ग्रामीण भी वहाँ पर बच्चों के साथ बैठे हुए थे। द विलेजर्स सेट अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। ग्रामीण भी बच्चों के साथ बैठे हुए थे। एम हेमल माउंटेड ऑन द चेयर एंड स्पोक इन ए जेंटल ट्यून। एम हेमल जो शिक्षक थे वे चेयर पर खड़ा हो गए और एक जेंटल ट्यून में बोलते गए।
बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह आखिरी फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। एंड ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन डैट द एल्सेक एंड लोरेन वुड टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। कह रहा है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लोरेन के स्कूलों में केवल अभी जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है। द न्यू टीचर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे, और जो नए टीचर हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो अगले दिन से ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि हु वाज एम हेमल, कि एम हेमल कौन था, आपको उसके बारे में लिखना है, शिक्षक के बारे में लिखना है। वाई वाज ही सेड, और वह उदास क्यों था उस दिन। तो उदास तो लगभग आप जान ही हो गए होंगे कि किस लिए उदास थे। और एम हेमल कौन थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एम हेमल वाज एन एक्सपीरियंस टीचर, एम हेमल एक जानकार शिक्षक थे। ही वाज एन फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, वह एक फ्रांसीसी भाषा के शिक्षक थे। हु हैज़ बीन टीचिंग इन द विलेज स्कूल फॉर 40 ईयर्स, और वह गांव के ही स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ठीक है, अपने सहयोग प्रदान कर रहे थे। ही इम्पोर्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट, और वह सारे विषयों में प्राथमिक शिक्षा का आयात करते थे। इम्पोर्ट मतलब आयात करना। ठीक है, वो केवल प्राथमिक शिक्षा को ही प्रदान करते थे सारे सब्जेक्ट्स में। ही वॉज सेड, ये था एम हेमल के बारे में जानकारी होगी। अब वहाँ पर देख रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर वो उदास क्यों थे। तो ही वॉज सेड, वह उदास थे क्योंकि इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, वह जो पाठ सुना रहे वो आखिरी लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद से वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि नए टीचर का ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका उदासीनी का कारण था। ठीक है, उदासी का कारण था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज्ड, कि जो पहले से फ्रेंच जो स्टूडेंट्स है उसके मन में एम हेमल जो उसके शिक्षक है और स्कूल के बारे में विचार जो पहले से था वह किस प्रकार से चेंज हो गया, अब वह क्या हो गया। ठीक है, अब उसके मन में अपने एम हेमल और स्कूल के बारे में किस तरह की विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंच सडनली डेवलप ए फ्रेंच सडनली डेवलप्ड ए स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। जो स्टूडेंट है फ्रेंच, उसने गजब सी आकर्षण उत्पन्न कर ली है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा के लिए। पहले उसमें फ्रांसीसी भाषा को लेकर उतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी, आकर्षण नहीं थी, लेकिन अब उसमें गजब सा आकर्षण आ गया, फ्रेंच भाषा को लेकर उसमें लगाव आ गया है। तो कैसे लगाव आ गया है, ठीक है, हिज बुक्स एंड इवन स्कूल सिम्ड क्वाइट ए न्यूसेंस ओनली ए वाइल आगो। उसकी किताब, यहाँ तक कि उसकी स्कूल भी जो पहले उसको चीड़ लगती थी, ठीक है, वो कुछ ही समय पहले उसको चीड़ लगती थी। एवरीथिंग हैज चेंज नाउ, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल चुकी है। एम हेमल वॉज नो मोर अनलिसेंट एंड क्रैंकी फिलो। एम हेमल जो शिक्षक है वो अब उतना ज़्यादा असावधान और क्रैंकी मतलब होता है आपका सनकी फिलो यानी साथी नहीं थे। पहले सब अलग था लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया। पहले अब एम हेमल जो है ना अब उतना ज़्यादा असावधान और सनकी फिलो नहीं थे। ठीक है, फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और फ्रेंच जो छात्र था, जो स्टूडेंट था, वह उनके रूलर मतलब उनके डंडों को भी भूल चुका था। ठीक है, डंडों जो शिक्षक उनको पीटते थे जिस डंडे से, उसको भी भूल चुका था। ही इवन इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वह यह भी नज़रअंदाज करने को तैयार था कि एम हेमल पहले कितना ज़्यादा सनकी थे। तो ये गजब से उसमें आकर्षण आ गया था अपने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, उसमें गजब से उसके मन में अब सारी चीज़ें बदल चुकी थी अपने शिक्षक अपने स्कूल को लेकर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे जहाँ पर राइट द स्टोरी द लेसन इन ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में पूरी कहानी को हम लोग लिखेंगे। 1 पेज 1.5 पेज का रहेगा, उसमें मैं पूरी पूरा पाठ को आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो का आने तक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको पर डे मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।